बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 स्टूडेंट्स, 5.3 के अंदर ये जो हमें क्वेश्चन मिला है, इसके अंदर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये थर्ड पार्ट है और इसको भी हमें कह रहे हैं कि फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर आप देखें इसका पावर n है, तो यहाँ इसका डबल पावर है। तो मैंने आपको कहा था अगर तीन टर्म्स हो, 1 2 3, और उसके अंदर ऐसी सिचुएशन हो कि यहाँ जो पावर हो उसका वहाँ पर दुगना हो, तो वेरिएबल पर कोफिशिएंट भले चेंज हो, दुगना हो या ना हो, वेरिएबल जो है हमारे पास एक्स वाई पावर एन, और पिछले क्वेश्चन पे भी आप गौर करेंगे तो जो बेस होगी वेरिएबल होगा, उसके ऊपर जो पावर होगा यहाँ पर जितना पावर होगा उसका यहाँ पर डबल होगा। यहाँ जैसे यहाँ n है तो यहाँ पर 2n है और ये तीन टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज किया जा सकता है। और फैक्टराइज करने के लिए जो हम तरीका यूज करते हैं स्टूडेंट, वो हम रफ वर्क का मेथड यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं रफ वर्क, और देखें रफ वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लेंगे, और एक्सट्रीम वैल्यूज हमारी हैं ये वाली, यानी माइनस का 5 और ये 6 एक्स वाई होल पावर 2n। तो इसको हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये -5 माइनस प्लस माइनस का 30 आ जाएगा, 6 5 30, और वेरिएबल हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई होल पावर 2n। ये हमारे पास जो है एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आ गया। और उसके बाद जो हमारे पास जो मिडल वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हमने उठाना है इसको, और वैसे का वैसा ही लिख डालना है विद साइन। साइनें जरूर लगानी है स्टूडेंट, साइनें नहीं लगाते होते तो फिर सवाल में मुश्किल होने लग जाती है। तो साइनें जरूर लगानी है, ये पॉइंट याद रखिएगा मिडल टर्म के अंदर। तो एक्स वाई पावर n आ गया। उसके बाद जब हम मिडल टर्म की वैल्यू उठाकर विथ बिल्कुल सेम टू सेम रखने के बाद लाइन लगा देंगे, तो हम जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनको नहीं देखेंगे, सिर्फ जस्ट कोफिशिएंट्स को एनालाइज करेंगे पहले आसानी से मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए। ये मेरा मेथड है और ये मेरी ट्रिक है कि किस तरीके से हम मिडल टर्म को ब्रेक करते होते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट -30 और 7 है, इसको हमने किस तरह से ढूंढना है। तो आपने पहले प्रोडक्ट देखे 30 का कौन सा है, बजाय वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड से भी मालूम हो सकता है, लेकिन अब आप सोचेंगे 30 का प्रोडक्ट किससे बनता है, तो 30 बनता है 6 5 से, तो 6 5 30 होता है। लेकिन 6 और 5 जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 7 नहीं आएगा, ये शर्त पूरी नहीं होगी। ये तो हो जाएगी, ये नहीं होगी। तो 30 और किससे आता है, देखें आप 30 किससे आता है, 15 2 30 है ना। तो 15 2 30 तो हो जाएगा, लेकिन 15 और 2 को जमा करें 7 नहीं आता, माइनस करें तो भी 7 नहीं आता। इसका मतलब है कि ये भी नहीं है। अब हम कोई और वैल्यू सोचें, जरा जल्दी सोचे 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 कौन सी वैल्यू है जिससे 30 आता है। हाँ स्टूडेंट, ज़हन में आ गया आपके, मेरे भी आ गया। 30 जो है वो बनता है 10 3 30 से, तो यकीनन 10 3 30 तो होता है, लेकिन 10 और 3 का सम या डिफरेंस से 7 भी बन सकता है। तो स्टूडेंट यकीनन यही दो वैल्यूज होंगी। चलें ट्राई करते हैं। और अब यहाँ पर देखेंगे पहले साइनें देखें, तो यहाँ माइनस है तो इसका मतलब एक प्लस की एक माइनस की आएगी, डिफरेंट साइन आएंगी। और यहाँ पर प्लस है तो ग्रेटर डिजिट को हमें प्लस देना पड़ेगा। जब दोनों अलग अलग साइनें आएंगी दोनों वैल्यूज पर, तो हम एक वैल्यू हमारी 10 है, दूसरे 3 है, 10 3 30, तो 10 3 30, तो ग्रेटर डिजिट को हम प्लस की साइन देंगे, इसको माइनस। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें दोनों का प्रोडक्ट जो है 10 3 30, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 30 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो सम लेंगे जब, तो प्लस का 10 माइनस का 3, डिफरेंस साइन डिफरेंस, ग्रेटर डिजिट साइन, तो प्लस का 7 आ जाएगा। ये दोनों वही शर्तें जो यहाँ हैं वो पूरी हो रही हैं। तो इसका मतलब है मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो गई। अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद जो सबसे बड़ा मसला आता है वो वेरिएबल का होता है कि हम वेरिएबल कौन सी लगाएं। तो अब देखें यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हुई है, तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, और मेरी ट्रिक बड़ी आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर लेती है कि कैसे कि आपने वैल्यूज उठानी है जो हमने वैल्यूज मिडिल टर्म की हैं, यानी प्लस का 10 और माइनस का 3, इन दोनों को थोड़ा सा दूर करके लिखें, और इन दोनों के साथ आपने जो मिडिल टर्म की जो वेरिएबल है यानी एक्स वाई पावर n, इस वैल्यू को अटैच करना है दोनों के साथ। तो आपने लिखना है एक्स वाई पावर n इधर, और यहाँ लिखना है एक्स वाई पावर n अटैच कर देना है। अब आप इनका प्रोडक्ट लेना, तो प्लस माइनस माइनस 10 3 30, एक्स वाई n और एक्स वाई n इज इक्वल्स टू एक्स वाई पावर 2n, यानी ये वाली पूरी वैल्यू बनेगी पूरी। और जब हम इसका सम लेंगे तो ये पूरी यही वैल्यू बनेगी, बेस पावर सेम आएगा, यही आ जाएगा, और डिफरेंस साइन डिफरेंस, ग्रेटर डिजिट साइन, तो प्लस का 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा वो ये होता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज को वही का वही लिखते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज हम वही लिखकर हल करते हैं। देखिए किस तरह से कि हम लिखेंगे 6 और ये ब्रैकेट में एक्स वाई पावर 2n, और ये मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है, तो इसकी जगह पर हमने वैल्यूज जो लिखनी है वो लिखनी है प्लस का 10, और ये एक्स वाई पावर n और माइनस का 3 और
एक्स वाई पावर n और माइनस का 5। ये हमारी वैल्यूज जो मिडिल टर्म करने के बाद आ चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स आपको याद है कि मैंने कहा था नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि हमें इनका कॉमन लेना होता है। किसका कॉमन? इसका और इसका कॉमन, इसका और इसका कॉमन लेंगे। तो इसका कॉमन लेते कैसे हैं? तो यहाँ 6 से ये 10 है, तो किसका कॉमन से भाई किसका फैक्टर बन रहा है? 2 से आ रहा है। 2 3 से 6, 2 5 से 10। 3 से ये आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा, 5 से ये आ रहा है तो वो नहीं आ रहा, इसलिए 2 कॉमन लेंगे। 6 और 10 के अंदर हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2 और एक्स वाई पावर 2n और एक्स वाई पावर n। तो ये छोटी वैल्यू को हम कॉमन लेंगे वेरिएबल के अंदर एक्स वाई पावर n, और उसके बाद हम ब्रैकेट दे देंगे और कॉमन लेने के बाद हमें ये टर्म बनानी होती है। तो ये 6 कैसे बनेगा? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 बन जाएगा। एक्स वाई पावर 2n लेने के लिए हमें एक्स वाई पावर n देना पड़ेगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होंगे तो 2n हो जाएगा। ये वैल्यू बन गई। उसके बाद ये वैल्यू बनाने के लिए हमें प्लस चाहिए, बीच में प्लस लिखेंगे। 10 चाहिए तो 5 लिखेंगे, 2 5 10, और एक्स वाई पावर n तो बाहर मौजूद है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब हम जो चीज़ यहाँ पर कॉमन आती है वही की वही हम यहाँ पर कॉमन लिख देते हैं, बगैर सोचे समझे पहले लिख देंगे ताकि हमारा टाइम बचेगा और आसानी से हल भी हो जाता है। ये मेरा ट्रिक पॉइंट है। और उसके बाद n और ये प्लस का 5 हमने यहाँ लिख दिया, जो यहाँ कॉमन वही यहाँ कॉमन लिख लिया। अब आप सोचेंगे इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बने, तो ये तो वही की वही वैल्यू है, सिर्फ साइन का फर्क है माइनस का, तो हम लिखेंगे माइनस का 1, और माइनस के 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो माइनस प्लस माइनस का 5 भी बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो है सिमिलर वैल्यू आ चुकी है। अब ब्रैकेट से बाहर जो वैल्यूज है ना, ये और ये माइनस का 1 और ये, इन दोनों को हम एक ब्रैकेट दे देंगे, यानी 2 और एक्स वाई पावर n और ये माइनस का 1, इसको हम एक ब्रैकेट दे देंगे। चाहे बड़ी ब्रैकेट लगाएं छोटी, ब्रैकेट से फर्क नहीं था। ब्रैकेट का मकसद होता है सेपरेट करना, तो आप सारी छोटी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी कोई छोटी लगाएं तो उससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, नजर आता है। चाहे तो यहाँ पर फिर छोटी ब्रैकेट लगाकर भी हल कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चले मैंने ये देखिए छोटी ब्रैकेट ही लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट जस्ट सेपरेशन के लिए होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये सिमिलर, इनको हम एक ब्रैकेट देंगे, और एक ब्रैकेट देंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर 3xy पावर n और प्लस का 5, इनको एक ब्रैकेट मिल गई, जो सिमिलर होंगी इनको एक ब्रैकेट। और ये हमारा क्वेश्चन आसानी से फैक्टराइज हो गया। स्टूडेंट्स देखें कितना ज़बरदस्त तरीका है मेरा ये मिडिल टर्म ब्रेक का, तो स्टूडेंट्स को फॉलो करें। और कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए इसको सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर लिया डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके।